हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यानी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गोलमेज है ना, सम्मेलन। ये तीनों सम्मेलन जो है वो लंदन में, ब्रिटेन में जो है ये हुआ था। और गांधी जी जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। ठीक है। चलिए, तो देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है ये कब से कब चला था? तो ये 7 सितंबर से 1931, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में चला था। कब तक चला था? 7 सितंबर, है ना, ऐसे लिखिए। 7 सितंबर से 7 सितंबर यानी 1931 से 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला, है ना। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ तक चला? तो लंदन में चला। ठीक है, लंदन में चला है। और कहाँ हुआ था? तो सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो सेंट जेम्स पैलेस में। याद रखिए, आप पूछता है कंपटीशन के एग्जाम में जो है, परीक्षा में जो है ऐसा पूछता है कि अगर पूछ दे कहाँ हुआ था तो लिखेंगे कि भाई ये सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। सेंट जेम्स पैलेस। ठीक है ना। सेंट जेम्स पैलेस में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। गांधी जी एकमात्र प्रतिनिधि थे। और डॉक्टर अंसारी जैसे राष्ट्रवादी मुसलमान भी कांग्रेस की तरफ से शामिल करना चाहते थे, परंतु वायसराय ने इसकी सहमति नहीं हुआ। वायसराय जो है सहमत नहीं हुआ। अच्छा, इसे में वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था, है ना। लॉर्ड इरविन सहमत नहीं हुआ। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो नेता थे एम ए अंसारी, है ना, डॉक्टर अंसारी, उनको चाहती थी ये डॉक्टर अंसारी को शामिल करना। लेकिन जो इरविन था वो नहीं सहमत हुआ अंसारी जी को शामिल करने के लिए। ठीक है। तो वायसराय सहमत नहीं हुआ तो गांधी जी एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गए। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जिस जहाज से लंदन गए थे गांधी जी, उस जहाज का नाम क्या था? एस राजपुताना। गांधी जी जो गए थे जिस जहाज से, उस जहाज का क्या नाम था? यानी गोलमेज सम्मेलन के लिए भाग लेने के लिए जो गए थे गांधी जी, उस जहाज का क्या नाम था? तो एस राजपुताना, है ना। एस राजपुताना। अगर अगर लिखे ऐसे हिंदी में तो भी लिखाएगा वैसे ही है, एस राजपुताना, है ना। गए थे उससे, यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए गांधी जी गए थे। उस जहाज का नाम था एस राजपुताना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत सचिव, उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी थे, सचिव थे, गांधी के सचिव कौन थे जो गए थे साथ में? गांधी जी के व्यक्तिगत सचिव कौन थे? तो उनका नाम था, सचिव के रूप में कौन गए थे? तो महादेव देसाई। महादेव देसाई और प्यारेलाल। ठीक है ना। महादेव देसाई और एक और गए थे, उनका नाम था प्यारेलाल। प्यारे लाल, है ना। और उनकी अंग्रेजी सचिव मीराबेन, उनका, और गांधी के यहाँ पर अंग्रेजी जो सचिव थी
अंग्रेजी सचिव का नाम क्या था? तो मीराबाई, ये याद रखिएगा, बहुत डिटेल में है, या मीराबेन, मीराबेन। और इनका अंग्रेजी नाम हम बात करें, है ना, तो इनका नाम था, इनका मेडलिन स्लेड। क्या नाम था इनका? तो मेडलिन स्लेड, ओरिजिनल नाम था क्या? मेडलिन स्लेड, ऐसे स्लेड एड, हम इसे लिख देते हैं आपको। इनका नाम क्या था ओरिजिनल? मीराबेन तो यहाँ का नाम हो गया, भारतीय नाम उनका, है ना। या फिर अंग्रेजी नाम अगर बात करें इनका, तो था मेडलिन स्लेड। स्लेट नहीं है, स्लेड है, ओके। और उनके पुत्र जो है देवदास गांधी भी साथ में थे। गांधी के पुत्र कौन? तो देवदास गांधी जी के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र। 5वां पुत्र किनको माना जाता है? तो यमुनालाल बजाज को माना जाता है। गांधी जी के रामदास, देवदास, है ना, ऐसे इस तरह के 4 पुत्र थे। गांधी जी के जो उनके पुत्र थे देवदास, वो भी साथ में गए थे, है ना, देवदास, वो भी साथ में गए थे। यानी कौन कौन गए थे? तो उनके पर्सनल सचिव जो थे महादेव देसाई और प्यारेलाल, और उनके अंग्रेजी सचिव मीराबेन या मेडलिन स्लेड, या उनके पुत्र, जो उनके पुत्र थे देवदास गांधी, वो भी साथ में गए थे। अच्छा, जिस जहाज से गए थे उन, है ना, उसी जहाज पर जो है, मतलब एस एस राजपुताना पर ही कौन थी महिलाओं की तरफ से? महिलाओं की तरफ से प्रतिनिधि कौन थी? तो सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू। अच्छा, सरोजनी नायडू कोई नाम तो लग रहा तमिलनाडु, साउथ इंडिया, ऐसा नहीं थी, ये बंगाल की थी। ये शादी होने के बाद पति का टाइटल अपना ली है, इसलिए साउथ इंडिया में शादी हो गई थी, तो इसलिए सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू भी उसी जहाज पर थी, है ना, प्रतिनिधि के रूप में उसी जहाज पर थी, उसी जहाज पर सरोजनी नायडू भी थी। और हिंदू महासभा के प्रतिनिधि के रूप में, हिंदू हिंदू महासभा के प्रतिनिधि के रूप में कौन गए थे? तो मदन मोहन मालवीय, है ना, मदन मोहन मालवीय, ऐसे लिख दीजिए, मदन मोहन मालवीय गए थे हिंदू महासभा के प्रतिनिधि के रूप में, ठीक है। और ये तो हिंदू महासभा के व्यवसायिक वर्ग के, व्यवसायी वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में कौन गए थे? तो व्यवसाय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में गए थे व्यवसाय वर्ग प्रतिनिधि के रूप में कौन गए थे? तो वो गए थे जीडी बिरला। कौन गए थे? तो जीडी बिरला, व्यवसाय वर्ग के, यानी बिजनेसमैन के, उसी जहाज पर थे। और एनी बेसेंट भी भारतीय महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में चली गई थी। कौन? तो सरोजनी नायडू। और उसी जहाज पर जो महिला के प्रतिनिधि के रूप में कौन थी? सरोजनी नायडू। और महिला के प्रतिनिधि के रूप में कौन थी? तो एनी बेसेंट, है ना, एनी बेसेंट। महिला प्रतिनिधि के रूप में कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। इनमें से कुल 31 यानी 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने भाग लिया था? तो इस सेकेंड आउटर कॉन्फ्रेंस में कुल जो है टोटल 31 जो है प्रतिनिधियों ने जो है उसमें प्रतिनिधियों ने क्या किया? भाग लिया 31। विंस्टन चर्चिल जो है, कौन? तो विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, इसमें विंस्टन चर्चिल जो है
ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार देशद्रोही फकीर को बराबर का दर्जा दे रही है। यानी गांधी जी के बारे में उसने कहा, याद रखिएगा कि गांधी जी को देशद्रोही फकीर इसने भी कहा है, विंस्टन चर्चिल ने भी कहा है। तो उसने कहा कि सरकार जो है, यानी ब्रिटिश सरकार उस समय विपक्ष में था है, तो विंस्टन चर्चिल, तो उसने कहा कि सरकार जो है भिखारी को, है ना, यानी देशद्रोही फकीर, गांधी जी को इसने देशद्रोही फकीर कहा, ठीक है ना। गांधी जी को देशद्रोही फकीर किसने कहा? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा। इसने कहा कि सरकार देशद्रोही फकीर को बराबर का दर्जा देकर बात कर रही है। और फ्रैंको मैरिस, कौन? तो फ्रैंको मैरिस, फ्रैंको मोरिस, फ्रैंको मोरिस ने गांधी के बारे में इसी समय कहा था अर्धनंगे फकीर। क्या कहा था? अर्धनंगे फकीर। क्योंकि कपड़ा गांधी जी कम पहनते थे उस समय, उसने टोंट कसा गांधी जी पर कि अर्धनंगे फकीर के ब्रिटिश प्रधानमंत्री की वार्ता के लिए सेंट जेम्स पैलेस में सीढ़ियों पर चढ़ने का दृश्य जो है अनोखा और विहंगम और दिव्य प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। मतलब काफ़ी कमेंट कर रहा। फ्रैंको मोरिस ने क्या कहा गांधी जी के बारे में? तो कि ये अर्धनंगे फकीर है। और विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा? देशद्रोही फकीर कहा। ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है, गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था इस समय? द्वितीय गोलमेज के समय, यानी सेकेंड आउटर कॉन्फ्रेंस के समय प्रधानमंत्री जो था ब्रिटिश का, उनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। पिज़्ज़ा बर्गर तो खाते होंगे आप लोग मैकडोनाल्ड का, उन्हीं से नाम याद रखिए। क्या नाम था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है। और उस समय जो सैमुअल होर, क्या नाम है? तो सैमुअल होर, ये भारत सचिव था, है ना। फ्रैंको मोरिस ने गांधी जी के बारे में कहा था अर्धनग्न फकीर है। और विंस्टन चर्चिल ने कहा देशद्रोही फकीर। और उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड था। और सैमुअल होर भारत का सचिव था। सैमुअल होर कौन था? तो ये भारत का सचिव था। भारत सचिव था सैमुअल होर। ओके, भारत सचिव था ये। अच्छा, और उस समय लॉर्ड विलिंगटन जो है, लॉर्ड विलिंगटन भारत का वायसराय था। जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ तो इरविन था, और उसके बाद तुरंत ही बदल गया था वो। तो उस समय भारत के जो वायसराय था, है ना, वो कौन था? तो लॉर्ड विलिंगटन है ना, विलिंगटन। क्या था? भारत का वायसराय था। लॉर्ड विलिंगटन भारत का वायसराय था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन का सांप्रदायिकता समस्या विवाद पूरी तरह से असफल रहा। यानी कम्युनलिज्म, इंग्लिश में क्या बोलोगे? कम्युनलिज्म, यानी धार्मिक बेसिस पे जो विवाद था, धर्म के आधार पर, वो जो पूरी तरह से इस वजह से असफल रहा। और इसी कारण जो है वो 1 सितंबर 1 दिसंबर को जो है 1931 को गतिरोध के कारण जो है एकाएक समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया? एक दिन को क्या हुआ? समाप्त हो गया गोलमेज सम्मेलन। ओके। और गांधी जी जो है, गांधी जी 18 दिसंबर को कहाँ? तो मुंबई वापस आ गए। कहाँ? तो ये जो बम्बई वापस आ गए। ठीक है ना, बम्बई ये आपस पहुंच गए 18 दिसंबर को। 1 दिसंबर ख़त्म हुआ, 18 दिसंबर को बम्बई पहुंच गए। स्वदेश पहुंचने पर यह
कहा कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे इस बात की खुशी है कि ध्वज मुझे जो सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। गांधी जी ने यहाँ आकर कहा था सेकेंड आउटर कॉन्फ्रेंस के बारे में, है ना। आंदोलन शुरू होने के शीघ्र ही बाद गांधी जी घोषणा की, फिर यहाँ पर जब पहुँचे यहाँ पर गांधी जी भारत आकर जो है भारत और गांधी जी ने विलिंगटन से मिलना चाहा, मतलब उस समय जो वायसराय था, जब ये गए तो लॉर्ड इरविन था, आए तो कौन था, विलिंगटन। जब समझौता जब हुआ तो लॉर्ड इरविन था, गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं। और जब ये रिटर्न आए तो कौन वायसराय चेंज हो गया था, विलिंगटन था। और उससे मिलना चाहा इन्होंने तो वायसराय ने क्या किया, विलिंगटन ने मिलने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर गांधी इरविन समझौते की सरकार ने ख़त्म कर दिया। जो गांधी जी और लॉर्ड इरविन में समझौता हुआ था उसको सरकार ने क्या किया, ख़त्म कर दिया। तो अब देखेंगे यहाँ पर, तो गांधी जी जो है द्वितीय सविनय वगैरह आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। और गांधी के शुरू करने की घोषणा के बाद ही यहाँ पर सरकार ने क्या किया, सरकार ने किया कि गांधी जी, है ना, गफ्फार खान, है ना, गफ्फार खान, फिर नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी, है ना, गिरफ्तार कर लिया। और यहीं पर सेकेंड आउटर कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस को जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया। कांग्रेस को क्या किया, कहा कि कांग्रेस जो है अब गैर कानूनी है। कांग्रेस को तो याद रखिए पूछता है कि कब जो है घोषित, है ना, कहा कि कांग्रेस जो है गैर कानूनी है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। किसके द्वारा, तो उस समय जो वायसराय था विलिंगटन, लॉर्ड विलिंगटन ने इनको कर दिया। कांग्रेस कहा कि ये गैर कानूनी है। तो यानी कि किसको गिरफ्तार किया, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जब गांधी रिटर्न आए और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इन्होंने शुरू किया, तो इस यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, गफ्फार खान और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। और देखिए अब्दुल गफ्फार खान का जी का ही नाम है बादशाह खां, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, है ना, और गफ्फार खान तो है ही। और एक पेशावर के वेस्ट पश्चिम उत्तर प्रांत के रहने वाले थे, यानी पाकिस्तान पेशावर के, है ना। इनको अच्छा, कांग्रेस ने जब बंटवारा स्वीकार कर लिया तो इन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने हमको भूखे भेड़ियों के सामने फेंक दिया, यानी बंटवारा के खिलाफ थे। फिर से मेमोराइज कर लेते हैं, जब गांधी जी सेकेंड अक्टूबर कॉन्फ्रेंस गए थे तो वे जो है कौन से जहाज से गए, तो जहाज का नाम था एस एस राजपुताना, है ना। और कहाँ पर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, तो सेंट जेम्स पैलेस में हुआ। और 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में सेंट जेम्स पैलेस में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चला। गांधी जी के साथ कांग्रेस जो है डॉक्टर अंसारी को भेजना चाहती थी, लेकिन जो वायसराय था वो सहमत नहीं हुआ। और गांधी जी में जिस जहाज में भाग लेने के गए लंदन, उसका नाम था एस.एस. राजपुताना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उनके व्यक्तिगत सचिव के रूप में महादेव देसाई और प्यारेलाल गए। उनकी अंग्रेजी सचिव मीराबेन, जिनका नाम मेडलिन स्लेड था, वो भी गई। गांधी जी के पुत्र देवदास गांधी वो भी साथ में थे। उसी जहाज पर सरोजिनी नायडू महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में गई थी और महिलाओं के प्रतिनिधि में एनी बेसेंट भी गई थी। हिंदू महासभा की तरफ से मदन मोहन मालवीय जी गए थे। व्यावसायिक वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में, यानी ट्रेड यूनियन के रूप में कह दीजिएगा, जी.डी. बिरला जी गए थे, है ना। और कुल मिलाकर इस जहाज़ पर 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस प्रतिनिधियों ने मतलब कहाँ पर, लंदन में सेकेंड आउटर कॉन्फ्रेंस में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और विंस्टन चर्चिल जो है ब्रिटिश के सरकार की आलोचना करते हुए, क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि जो सरकार जो है देशद्रोही फकीर को बराबर का दर्जा देकर बात कर रही है। और फ्रैंको मोरिस ने गांधी के बारे में कहा इसी समय कि अर्धनंगे फकीर को ब्रिटिश प्रधानमंत्री की वार्ता करने के लिए सेंट जेम्स पैलेस के सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देखना जो है काफ़ी अद्भुत है, आश्चर्यजनक है, ठीक है। तो फ्रैंको मोरिस ने गांधी जी को अर्धनंग फकीर कहा। विंस्टन चर्चिल ने देशद्रोही अर्धनंग फकीर कहा था, देशद्रोही फकीर। विंस्टन चर्चिल ने देशद्रोही फकीर कहा, फ्रैंको मोरिस ने अर्धनंगे फकीर कहा। इस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडॉनाल्ड था
भारत सचिव जो था वो सैमुअल होर था, और लॉर्ड विलिंगटन जो है उस समय वायसराय था जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ। और ये असफल रहा एक गोलमेज सम्मेलन, किसके, सांप्रदायिकता समस्या के विवाद पर, है ना, पूरी तरह से सफल रहा, यानी कम्युनलिज्म धार्मिक बेसिस पे जो विवाद था उसे सफल नहीं हो पाया, और 1 दिसंबर 1931 को इसी गतिरोध के कारण ये समाप्त हो गया। और गांधी जी 18 दिसंबर को बम्बई पहुंच गए और स्वदेश पहुंचे। उन्होंने कहा कि सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जो झंडा, जो फ्लैग मुझे सौंपा गया था उसको मैंने नीचे होने नहीं दिया। इस बात का मुझे खुशी है, मैं सम्मान के साथ समझौता नहीं किया और सम्मान के साथ मैं लौटा हूँ। और भारत आकर जब गांधी जी विलिंगटन जो वायसराय था मिलना चाहा था, उसने इनकार कर दिया मिलने से। फिर गांधी जी ने दूसरी बार अपना जो स्थगित कर दिए थे सविनय वगैरह आंदोलन शुरू करने की घोषणा की, तभी सरकार ने गांधी जी, गफ्फार खान और नेहरू जी को गिरफ्तार कर लिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाय ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए, पढ़ते रहिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो आगे बढ़ाइए, दोस्तों शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया पर। बाय।